होंगे ऐसा मैं मान रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स आपके क्लियर होंगे ऐसा भी मैं मान रहा हूं। तो अब हम आते हैं मेरे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस के पहले मॉक टेस्ट पे। ठीक है जी, एक आज प्रैक्टिस कराएंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, और कल तो होगी, परसों भी शायद मैं प्रॉफिट एंड लॉस की ही कुछ कराऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस करके नहीं आए होंगे। सर बहुत गलत किया आपने। कहाँ है गलत किए वह? पहला सवाल आपके सामने, कोई बातें नहीं। ये क्लास रिकॉर्ड नहीं रहेगी, लाइव रहेगी, और आपके लिए भी कंपलसरी है सभी को लाइव ही आंसर देना। नितेश गुज्जर करा जोश फिनिश हो गया जी। कहाँ का जोश फिनिश हो गया है? मर्द बनो बे, करो बेटा काम करो। जोश कहाँ फिनिश होगा हमारा? जल्दी से तोड़फोड़ मचाओ। यार देखो कितने शेर है मेरे, 47% एक सेकंड में चेप गए। चलो तुम ऐसा तो नहीं कि व्हाट्सएप वाले से पढ़ के और तुम अब 47 चेप रहे हो। नहीं, चलो दिमाग के मारते हैं बत्ती को गोल। देखो, अगर मैं एज ए स्टूडेंट इस सवाल को सोल्व करने जा रहा हूं, तो मुझे सवाल में कह रहा है कि एक वस्तु को 2352 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 752 का लाभ होता है। तो मेरा पहला काम ये कि यार ये मेरा सेलिंग प्राइस है, ये मेरा प्रॉफिट है, तो मुझे सीपी निकालना होगा, क्योंकि मुझसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट। तो अगर मुझे सीपी निकालना होगा तो मैं 2352 में से 752 घटाऊंगा, तो 52 में 52 गया, 0 आ गया, है ना। फिर 23 में 7 गया, 1600, यानी मेरा सीपी आया 1600। और मेरे भाई 1600 पे मेरा प्रॉफिट है 752, 1600 पे मेरा प्रॉफिट है 752। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको इससे गुना करने पे इकाई का अंक 2 आता हो। तो 1 की 6 से गुना करने पे संबंध बनेगा नहीं, 3 की 6 से गुना करने पे 8 आ जाएगा, 5 की 6 से गुना करने पे शादी नहीं होगी, इनकी 0 आ जाएगा। तो केवल और केवल 7 ही ऐसा नंबर है जिस 7×42 इकाई का अंक 2 आएगा, यानी ऑप्शन बी। आइए भैया, डाइट तरीका राज बताना, बताइए भैया। कहता है 2832 रुपए में बेचने पर एक टेबल बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए बाबू, बहुत ही प्यारा सवाल है। आंख बंद करके एक दिमाग दौड़ाओ कि भाई 18% का प्रॉफिट है, तो जो भी सीपी रहा होगा उसका 118% सेलिंग प्राइस होगा, परसेंट का आला बटे 20। अब आपका जो दिमाग दौड़ना चाहिए वो इस बात पे दौड़ना चाहिए कि जो मेरा आंसर है ना सर, जो मेरा आंसर है उसमें कोई जीरो नहीं है, तो हर हाल में सीपी ऐसा रहा होगा। कहाँ है, परेशान कर रहे हो? तो हमारा सीपी ऐसा रहा होगा जिसके आखिरी 2 डिजिट 0 रही होंगे, तभी तो सेटिंग बनी होगी, नहीं तो पॉइंट ऑफ आंसर रहता। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि भैया मुझे यहां इकाई का अंक है 2, मुझे इकाई का अंक लाना है 2, और यहां है 8, तो 8 को कौन से इकाई के अंक से गुना करें कि आखिरी अंक 2 आए। तो मेरे भाई 8 को देखो, पहली बात तो 2 जीरो आएंगी, तो ये आंसर कट गया, ये आंसर कट गया। अब इन दोनों में देखो, 2 जीरो काट दो, क्योंकि ये तो आंसर का जरूरी हिस्सा है। अब 8 को 5 से गुना करेंगे तो क्या 2 आएगा? नहीं। 8 को 4 से गुना करेंगे, आएगा। ऑप्शन डी मेरा आंसर। डाइट तरीका राज बताना। मेरी बात समझ पाए कि नहीं मेरे बच्चों? कॉन्सेप्ट पे आज फोकस नहीं है। नाउ वी आर डूइंग हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चंस इन योर एग्जाम, दिस इज द मेन कंसर्न। हैप्पी न्यू ईयर भाई आप सभी को भी, पर कब तक बोलोगे हैप्पी न्यू ईयर है? सिलेक्शन हो तो मजा है, वरना जिंदगी में सब सजा है। देखिए, जैसे तुमने इस सवाल के ऑप्शन देखे तो इतने गंदे ऑप्शन है, 4 बार नो, 4 बार नो, 4 बार नो, 4 बार नो। उसने खुद ही तुम्हें ये बता दिया कि बेटा कुछ भी कर ले डिजिटल सम मत लगा दियो। क्यों? क्योंकि सर सारे ही सवालों का डिजिटल सम सेम आएगा। तो तू दिमाग दौड़ा जो मर्जी कर, पर डिजिटल सम सेम मतलब डिजिटल सम से मत सोल्व करियो। अब भाई कहानी ये है कि यहां है मेरे बच्चे 150 ग्राम और यहां है 10 ग्राम। कहता है 10 ग्राम का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। भाई 10 ग्राम का विक्रय मूल्य ज्ञात करना, एक सेकंड रुको भाई, फोन को आज कर देते हैं साइलेंट। कहां से होगा? अरे फोन ले जाना मेरा। आकाश फोन उठा ले भाई यहां से। देखो भाई सॉरी, माफी चाहता हूं। आइए, तो मैंने कहा है डिजिटल सम से तो नहीं होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन खतरनाक है। एसएससी जीडी 2023 का, बेटा सारे फोन उठा लियो। अब वहां है 150 ग्राम, यहां है 10 ग्राम, कहानी यहां चले। देखो सीधी सी बात है,
अगर मैं 150 से इसे भाग दूं तो 1 जीरो से 1 जीरो हो गया, 15 से काटूंगा, 15 चौको 60, 4 के बाद 3 जीरो आ जाएंगे, है ना, 4 के बाद 3 जीरो आ जाएंगे। तो 1 ग्राम की वैल्यू आ गई 4000 और 10 ग्राम की वैल्यू पूछ रहा है 40,000। तो 40,000 तो है मेरे बच्चे कॉस्ट प्राइस 10 ग्राम का। 10 ग्राम में जानते हो एक तोड़ा बोलते हैं। अब कह रहा है कि 6% मेकिंग चार्जेज और उसका 6% का प्रॉफिट है। 6% मेकिंग चार्जेज है, 6% का प्रॉफिट है। तो मेरे भाई 6% का मतलब जानते हो क्या हुआ? सक्सेसिव लगाएंगे तो 6 जमा 6 जमा 6 गुना, तो पेपर वाली कहानी। तो 6 और 6 12, 6 छिंग 36, 12.36%। यानी जो कीमत बढ़ेगी ना वो इसका 12.36% बढ़ेगी, यानी नई कीमत हो जाएगी 112.36%। पहले इतनी बात समझो फिर आगे दौड़ेंगे। पहले सिर्फ इतनी बात समझिए फिर मेरे बच्चे आगे दौड़े। यहां तक की बात समझ पाए? आपने कहा हाँ जी समझ गए। अब आप दिमाग ये दौड़ाओ कि यार जब हम इसे काटेंगे तो 2 जीरो ये 2 जीरो ये 4 जीरो खत्म, डेसिमल खत्म, पॉइंट खत्म। अब जो भी मेरा आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 4 6 24 4 आएगा। ये गलत है, बाकी है। अब आगे ही जाना है मुझे, तो 4 6 24 4, 2 बची 4 3 12 और 2 14, आखिरी 2 डिजिट 44 होने चाहिए, इसलिए ये कट गया। अब फिर क्या करें? अब 4 3 12 और 2 14, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 944 होना चाहिए। तो 944 में ही कट गया। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। दूसरा, अगर मैं इसकी कैलकुलेशन ना भी करूं, डाइट तरीका राज बताऊं। देखिए मेरे भाई, अगर मैं एज ए स्टूडेंट सिर्फ इतना डाटा समझूं, देखिए ये तो आपको पता ही कि 6% मेकिंग चार्जेज और फिर 6% का प्रॉफिट है। तो सक्सेसिव लगाओगे तो 6 जमा 6 जमा 6 गुना 6/100, 112.36% प्रॉफिट हो, मतलब ऊपर कीमत होगी ये। अब मैं एक बात तो समझ गया कि मेरा जो भी आंसर होगा वो 4 से गुना हो रहा है, यानी 4 से भाग होना चाहिए। बल्कि 4 4 से नहीं, 36 भी, यहां पे भी 4 से भाग होने लग रहा है। तो यानी मेरा जो भी आंसर होगा वो 16 से भाग होगा। 16 का भी मारो गोली, 4 से भाग होना जरूरी है। तो मुझे बताओ 49 4 से भाग हो रहा है? नहीं। 94 4 से भाग हो रहा है? नहीं। 44 44 हो रहे हैं। अब मुझे 16 भी मत चेक करो, 8 चेक करो। ये बताओ कि 444 8 से भाग होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इवन है और ये 44 8 से भाग नहीं होता। तो बच्चा ये आंसर मेरा। तो आप मल्टीपल से भी जा सकते हैं। आज आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं सीख रहे हैं, आज आप सीख रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम कैसे पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, 4 4 5 5 सेकंड में सवाल को कैसे तोड़ा फोड़ा जाता है। डाइट तरीका। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं पर आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन? देखिए मेरे भाई, कह रहे एक अलमारी में 14,360 ना माफ करना, एक अलमारी 14,360 में खरीदी, 240 का खर्चा कर दिया, यानी 14,600 रुपए में अलमारी पड़ी उसके घर, है ना। 14,600 की अलमारी पड़ी। कह रहा 15% का प्रॉफिट प्राप्त करना है, तो बताओ इसे कितने में बेचे। देखो यार, पहली चीज तो ये कि जब आप इस पे 15% निकालोगे, ध्यान देना, इसका 115% निकालोगे, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, 15% नहीं निकाल रहे, 115%। क्यों? क्योंकि आप बेचने की बात कर रहे हो। तो 115% का लो बटे 100, दिमाग दौड़ा ना, 2 जीरो से 2 जीरो। अब यहां एक ही 5 है, यहां 2 पता नहीं कितने, लेकिन 5 एक है, तो इसका मतलब एक ही जीरो आखिर में बनेगी। यानी ये मेरे सवाल का राइट उत्तर नहीं, ये मेरे बच्चे मेरे सवाल का राइट आंसर नहीं हो सकता। हाँ जी, ये मेरे सवाल का राइट आंसर नहीं हो सकता। अगर आप 115 से चिढ़ रहे हैं तो आप फ्रैक्शन बनाना जानते हैं? हाँ सर, फ्रैक्शन बनाना जानते हैं, तो उससे भी कर सकते हैं। या आप सिंपल भी एक चीज देखेंगे, दिमाग दौड़ाएंगे कि भाई 15% का प्रॉफिट निकालना है, तो 15 में 2 जीरो कट गई, हाँ जी कट गई। अब 15 से भाग देंगे, 15 छिक्के 90, जीरो आई, 15 चौको 60 और 9 69 9, है ना। अब मैं इसमें प्रॉफिट जोड़ूंगा भी तो मुझे 2 अंकों से पता चल गया कि आखिरी 2 अंक 9 और 0 है, तो बात ही खत्म। 9 और 0 एक ही ऑप्शन में थे, ये ले लिया। हाँ ना। हर सवाल पे इसी तरीके से दिमाग दौड़ाना, इसीलिए मैंने कहा ये प्रैक्टिस सेशन अपने आप में बहुत जरूरी है। हर बच्चे को ज्वाइन करना, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर तुरंत कर देना भाई। क्यों? क्योंकि नए साल में एक आदत हमेशा सीख लेना, अगर कामयाबी चाहिए तो किस्मत साथ देनी चाहिए, और किस्मत साथ दी तब जाती है जब अच्छी बातें करो, जीवन में अच्छा सोचो, किसी के लिए कुछ बढ़िया करो। आइए, कहता भैया रिया
25% का लाभ अर्जित करते हुए 35,000 का एक लैपटॉप बेचती है। अब वे 30% का प्रॉफिट अर्जित करना चाहती है तो उस लैपटॉप को किस मूल्य पर बेचे? यानी पहले 100 की चीज 125 में बेच रहे थे, अब 100 की चीज 130 में बेचना चाहती है, तो बताओ क्या कहानी है। देखो, जैसे ही मैंने ये 30% देखा मेरा मन गुदगुदाया और मैंने क्या दिमाग दौड़ाया, मैंने ये कहा कि देखो यार, 100 की चीज 25% लॉस यानी 75 में बेच रहा था, अब मैं 100 की चीज 130 में बेचूंगा। तो 75 यूनिट की वैल्यू दे रखी, 130 की वैल्यू पूछी, 130 का मतलब हुआ कि आंसर 13 का मल्टीपल होगा। यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 13 से भाग जाना चाहिए। जो भी मेरा आंसर होगा मेरे बच्चे 13 से भाग जाएगा। आप कहते हैं चेक करते हैं सर। देखो 13 दूनी 26, 13 8 104 भाग जा रहा है। 13 3 39, मतलब एक का में 124 भाग नहीं जा रहा। 13 दूनी 26, 8 भाग नहीं जा रहा। 13 दूनी 26, 11 112 ये भाग नहीं जा रहा। तो एक ही ऑप्शन भाग जा रहा है मेरे बच्चे, ऑप्शन ए, दैट इज माई आंसर। आप और भी दिमाग दौड़ा सकते हैं। कैसे? कि सर जरूर थोड़ी 13, सर हम ये बात भी तो सोच सकते हैं कि इस 35,000 में जो वो 25% का लॉस उठा रहा है, तो ना 25% का प्रॉफिट उठा रहा है, तो 25% की फ्रैक्शन हुई 1/4, यानी 4 में खरीद के 5 में बेची, तो 5 यूनिट 35,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7,000, तो 4 यूनिट की वैल्यू 28,000, 7 चौक 28,000। हाँ, यानी सीपी निकल गया। अब उस 28,000 पे मुझे 30% और प्रॉफिट जोड़ना है। लेकिन मैं एक डाटा यहां देख रहा था कि 35,000 जो है ये 7 का मल्टीपल है, तो जो भी मेरा आंसर रहेगा वो 7 से भाग होने वाला बनेगा ही बनेगा। मेरी बात समझे कि नहीं? 7 से भाग होने वाला बचेगा ही बनेगा। अब 7 से कैसे भागो? तो 7 से भाग देते, 7 5 35, 7 दूनी 14, 7 5 35 नहीं जा रहा, 7 5 35 नहीं जा रहा, 7 चौक 28 नहीं जा रहा। तो मैं जरूरी नहीं 13 का मल्टीपल ढूंढूं, आई कैन सर्च 7, मतलब मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 7 का भी मल्टीपल ढूंढ सकते हैं, 13 का। अब पता है आपका तरीका क्या हो सीखने का? आपने जो भी दिमाग दौड़ाया वो सबसे बेहतरीन था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसको और बेहतर किया जा सकता है, उसकी खोज में लगे रहिए। तो जो मैं आपको नई चीज सिखा रहा हूं उसको पकड़ते रहिए, बात खत्म, बस इतना रखिए। 75 कैसे गुरुजी? बाबू 25%, अच्छा 75 नहीं था, 125 था, माफ करना, 25% का प्रॉफिट था, 125 था। हाँ है ना? आए, तो ये सवाल वैसे टूट गया। अगर और करना था तो 100 की चीज 125 में, अब बेचना है भाई उसको 130 में, तो इसका रेशियो ले देते 25 आता, इसका रेशियो ले देते 26 आता, यानी पहले वो चीज 25 की थी, अब वो चीज 26 की। ऐसे भी कर लेते। डाइट तरीका, करिए भैया, टेक योर टाइम। भैया ये यूपीएसआई में भी काम आना है, सीजल में भी, हर जगह काम आना है, लेकिन ये क्वेश्चन सारे जेडी लेवल के ही मैंने छांटे हुए हैं, और वो सवाल छांटे जिनमें थोड़ा बहुत 19-20 है कुछ करने का। जो बिल्कुल ही फुद्दू सवाल है उसको मैं क्या ही कराऊं दोबारा। देखिए मेरे भाई, जैसे ही मैंने इस सवाल को देखा कि 90 मेजों का क्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो x का मान बताइए कितना होगा। तो आप जानते हैं, बड़े दिमाग से मेरी बात सुनना, 90 मेजों का क्रय मूल्य यानी 90 आर्टिकल का सीपी x आर्टिकल के एसपी के बराबर है। बस मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं ये सीपी ही x है, सीपी ही x होता है, क्योंकि सीपी आप यहां रखोगे, एसपी बटे ले आओगे, तो x बटे 90। ये आपको करना नहीं है, ये शेर का पंजा है। मैं आपको बस ये कह रहा हूं कि जो सीपी है वो x है, यानी x की वैल्यू ही सीपी है, और कह रहा है 50% का प्रॉफिट कमाना है, तो 50% की कहानी हुई 2 भाई 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी सीपी 2 होगा तो 1 का लाभ लेके चीज 3 में बेचेगा, यानी सीपी 2 होगा, और आपसे पूछा भी सीपी है, तो हर हाल में सीपी 2 का मल्टीपल होना चाहिए। हर हाल में मेरे प्यारे बच्चों सीपी 2 से भाग जाना चाहिए। डू नॉट टेक दिस डायरेक्टली गो टू 60। कहाँ है कि ये 2 से कोई सा भी भाग नहीं हो रहा, केवल और केवल ए ऑप्शन 2 से भाग हो रहा है। हाँ जी, अब डिटेल समझाता हूं। तो देखो यार, डिटेल ये था कि सीपी अपॉन एसपी रेशियो था x/90, और हमें कह रहा है 50% प्रॉफिट है, यानी 2 में चीज खरीदी तो 3 में बेची, 3 यूनिट 30, तो 30 दूनी 60। आप कहें सर कैलकुलेशन भी इजी थी? बिल्कुल इजी थी, बट उससे लाख गुना बेहतर है कि आप 50% का टुकड़ा कर जाएं 1/2,
आपको पता चल गया सीपी 2 है, 2 का मल्टीपल, बात खत्म। डाइट तरीका भाई साहब, यहां जो आप सीखने जा रहे हैं ना, वो कला है जो क्लास में मैंने कभी नहीं सिखाई, क्योंकि मैं क्लास में हमेशा कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता हूं, यहां उस तोड़फोड़ को सिखाता हूं। लेकिन ये तोड़फोड़ आप तभी सीख पाएंगे जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ चुके हैं। कहते हैं यदि कुल मोबाइलों के 75% मोबाइल 20% हानि पर बेचे जाते हैं और शेष मोबाइल 30% लाभ पर बेचे जाते हैं, तो बताओ क्या कहानी होगी। देखो मेरे बच्चे, भाई 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4, यानी 3 मोबाइल जो है वो 20% लॉस पे बेचे गए, तो बचा एक मोबाइल जो है वो 30% प्रॉफिट पे बेचा गया। तो कह रहा है जी ओवरऑल बताओ क्या होगा। आप यहां 316 के कर सकते हैं, आप यहां मिश्रण भी लगा सकते हैं, और आप यहां तोड़फोड़ मेथड भी लगा सकते हैं। कैसे? आप सीधा कर लो, 3 20 60 यानी 60% का लॉस हो गया, और 1 × 30 30 का प्रॉफिट हो गया, यानी अभी भी ओवरऑल आपको सब कुछ सेटिंग करने के बाद एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया मैंने, अभी भी आपको 30 का लॉस हो रहा है। तो 30 का लॉस 3 और 1 4 पे, तो 4 7 28 7.5% का लॉस हो रहा है। डाइट तरीका नहीं आ रहा समझ में, तो आप इसे ऐसे उड़ाइए, 20% का लॉस, 30% का प्रॉफिट, रेशियो 3:1, तो 20 और 30 का डिफरेंस कितना हुआ? 50। 20 और 30 का डिफरेंस कितना हुआ? 50। आप कहें क्यों? क्योंकि ये माइनस है ढक्कनो, ये जीरो है, तो जीरो से 20 पीछे गया और ये 30 आगे गया, तो डिफरेंस आ गया 50। 50 को 3 1 में बांटेंगे तो ये आएगा 12.5, ये आएगा 37.5। अब 30 में ये 37.5 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी रही होगी? आप निकाल देंगे, हाँ है ना? तो सर ये वाली वैल्यू -7.5 रही होगी। किसी भाई को दिक्कत है? लेकिन मैंने जो स्टाइल अपनाई वही पकड़ना। करिए भाई, एसएससी जीडी 2019। भाई इसके तुरंत बाद मेरी इच्छा तो यह है कि रेशियो उठा लूं, और रेशियो के बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन उठा लूं, क्योंकि रेशियो से सबसे ज्यादा सवाल जीडी में पूछे जा रहे हैं। वो उठा ले, परसेंटेज उठा ले, लगातार उठाएंगे। अब तो हर 2 दिन में एक टॉपिक चेंज होता रहेगा। और आज पहली क्लास है, आपको मैंने पीडीएफ भी लेट दी है, आगे की क्लासों में पहले ही हो जाएगा काम। आइए देखिए यार, राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा, वह 1/4 गेहूं को 12%, 1/4 का मतलब हो गया मेरे बच्चे 4 में से 1 भाग, तो 4 में से 1 गेहूं जो है वो 12% प्रॉफिट पे बेचा भाई। और कहता है टोटल में 15% का प्रॉफिट कमाना है ओवरऑल पे। तो बताओ शेष को कितने बेचे? तो भाई 4 में से 1 गेहूं बेच दिया, बचा कितना? 3, और टोटल कितना है? 4। ऐसे कहानी कह रहा। कहता भाई टोटल चीज है 4, उसमें से 1/4 यानी 1/4 को, यानी 1 को उसने 12% प्रॉफिट में बेचा, टोटल पे 15% चाहिए, तो इस 3 को साथ क्या कहानी करेगा सेटिंग हो जाए। देखिए यार, 2 तरीके से समझाता हूं। एक तो है मूर्खों वाला तरीका कि हम मान लें यहाँ 100, यहाँ 300, यहाँ 400, 100 पे 12% 12 का प्रॉफिट हुआ, 400 का 15% 60 का लाभ हुआ। तो ओवरऑल कमाना है 60, कमा चुके हैं 12, तो कितना और कमा ले? 48। तो 48 का लाभ 3 पे, मतलब 300 पे, तो 100 पे, है ना? ये एक तरीका है। आपने कहा हाँ सर, 16% आंसर आ गया। दूसरा तरीका सर सीधा सीधा, क्यों 100 मान रहे हो? यहाँ 12% कमा चुके हैं, और यहाँ 15 चुकू 60% कमाना है, तो 60% कमाना है, 12 कमा चुके हैं, तो बाकी 48 कमाना होगा। और 48% किस पे कमाओगे? 3 पे। तो यहां मेरे बच्चे 16% की कमाई करनी होगी। यहां मेरे बच्चे 16% की कमाई करनी हो। एक भाई कह रहा गुरुजी कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबू आज समझा भी नहीं पाएंगे। हाँ भाई, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराएंगे ना, ताकि तुम्हें दोबारा खुद से रिवीजन ना करना पड़े। यहां की प्रैक्टिस का सीधा जीडी का पेपर दो। इसलिए तो कह रहा हूं पढ़ के आओ।
बिना पढ़े आओगे तो मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। जी हरियाणा सीईटी में भी आएगा, दुनिया जहान के सारे पेपरों में काम आएगा। आप तैयार हो? देखिए यार, मैंने बताया था कि अगर सवाल के एंड में परसेंटेज पूछा और रेशियो पूछा और फ्रैक्शन पूछा तो एक्चुअल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं। मैं 600 को नहीं लूंगा। आपको सवाल पहले से डाल दिए गए ग्रुप में व्हाट्सएप चैनल पे। अगर आपने व्हाट्सएप चैनल पे नहीं जाके देखे हैं तो आप देख लें, नहीं तो अगले वाले को जरूर देख लें। देखिए भाई, कह रहा है और उसका पांचवा हिस्सा, कहता है 600 रुपए में एक सामान खरीदा और उसका पांचवा हिस्सा, पांचवे का मतलब 1/5, तो यानी एक हिस्सा उसने 20% लॉस पे बेच दिया, बचा कितना 4। तो कहता है शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में 30% का प्रॉफिट हो, यानी 5 पे 30% का प्रॉफिट हो। देखिए मेरे भाई, 1 पे 20 का लॉस यानी 20%, 5 पे 30 का 150% का प्रॉफिट। तो यहाँ 150% का प्रॉफिट, यहाँ 20 का लॉस, तो यहाँ 170 का प्रॉफिट कमाना होगा। भाई कमाना है 150% का, कमा चुके हो 20% लॉस, है ना? तो भैया 150 कमाना है, 20 का पहले ही लॉस है तो 170 कमाओगे, तभी तो 20 एडजस्ट होके 150 बनेगा। हाँ जी सर। तो 170 का प्रॉफिट किस पे कमाओगे? 4 पे। तो 4 चौक 16, बचा कितना? 4 दूनी 8, 42.5%। हाँ जी, ये मेरा राइट आंसर। आइए भैया, कहता है द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज रुपीज दिस। कहता है किसी वस्तु के सीपी और एसपी का अंतर 204 है और जो लॉस हुआ है वो 24% है, तो सेलिंग प्राइस बताओ। देखो यार, 24% की फ्रैक्शन मूर्ख से मूर्ख आदमी जानता है और तुम मूर्ख नहीं हो। 4% 1/25, तो 24 हुआ 6 गुना 6/25। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ कि सीपी अगर 25 हुआ ना तो 6 का होगा लॉस, तो सेलिंग प्राइस होगा जानते हो कितना? 25 में 6 गया 19। यानी आंख बंद करके ढूंढो 19 से कौन सा नंबर भाग जा रहा है। हु इज द नंबर, नहीं, व्हाट इज द नंबर विच विल डिवाइड बाय 19। तो देखिए मेरे भाई, 19 से नहीं जाता, 19 दूनी 38 19 30 57 19 दूनी 38 19 30 57, 57 के बाद क्या बचा? 7 19 चौक 76 भाग जा रहा है। 19 30 57, 57 के बाद कितना बचा भाई? 14 नहीं जा रहा। 19 दूनी 38 19 30 57, 3 39 नहीं जाता भाग। तो मेरे बच्चे केवल और केवल ऑप्शन सी भाग गया। डाइट मेरी का राज बता दे। अरे आ रहा नहीं आ रहा बड़को समझ में? अक बावड़े हो गए। क्यों माथा मारना फालतू चीजों से? नहीं तो डिटेल करोगे तो 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 204, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 6, तो 19 यूनिट की वैल्यू कितनी? 6 दूनी 12 6 3 18, 6 चौक 24, 19 चौक 76, 19 30 57 और 7 57 7 64, 646 में। डोंट गो इन डिटेल, जस्ट गेट इट डन, मतलब जल्दी से करना है। देखिए मेरे भाई, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, इतना खूबसूरत है कि तुम्हारी शादी करा दी जाएगी इससे। जल्दी से उत्तर बताओ भाई। सर आप सॉन्ग बहुत अच्छा से सुनाते हो, कल याद करके आऊंगा ये वाला। डाइट तेरी का राज बता दे हरियाणवी गाना भाई है। आप में से हरियाणा के कितने बच्चे हैं भाई? हु आर फ्रॉम हरियाणा? एक भी नहीं है। अरे हैं, 10-20 बालक हैं हरियाणा के। पढ़ लिया करो हरियाणा वालों, यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं फिर भी नहीं पढ़ रहे तुम हैं। डाइट तेरी का आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि आकाश एक आदमी है, 15,000 रुपए में मोबाइल खरीद के लाया, फिर उसे 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया। नेहा ने वही मोबाइल रोहित को 15% प्रॉफिट पर बेच दिया। रोहित ने मोबाइल तोड़ दिया और फिर उसे 25% की
हानि पर करण को बेच दिया। तो बताओ करण द्वारा भुगतान किया गया धनराशि ज्ञात करिए। हाँ जी, देखिए समझा दो। बाबू एक तो बात बताइए हमको, 15,000 रुपये में सामान खरीद के लाए हो आप? हाँ जी सर लाए। अब क्या हुआ? कहता है जी आकाश लाया, आकाश ने 20% का प्रॉफिट कमा के नेहा को दे दिया। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में खरीदा तो 6 में दे दिया। बस आगे कम करो। कहाँ है? यहीं से पल्ले पड़ गया कि सर ये भी 3 है, 3 का मल्टीपल है, और इसके अंदर भी 3 है, 3 का मल्टीपल है ना? और कोई और फ्रैक्शन बटे में ऐसी बनेगी नहीं जिसमें बटे में 9 आए। यानी जो भी मेरा आंसर होगा ना सर, ए सर, वो हर हाल में 9 का मल्टीपल होगा। बिल्कुल ठीक है, ढूंढते हैं। 5 5 10 हटाओ, 5 3 15 2 17 तेरी पे ये भी जा रहा है। 5 5 10 5 15 2 17 18 ये भी जा रहा है। 5 5 10 5 15 और 1 16 ये नहीं जा रहा। यानी इतने से आप समझ गए कि ए और डी आंसर नहीं हो सकता, बी और सी आंसर हो सकता है। लेट्स डू सम मोर स्टेप्स। और प्रैक्टिस इसी चीज की होनी चाहिए आपको। अब कहता है ये खरीदा नेहा ने, नेहा फिर मोबाइल मोबाइल खेलने लगी सोना बाबू। अब उसने इसे 15% प्रॉफिट पे आगे बेच दिया। 15% की फ्रैक्शन 3/20, यानी 20 में खरीद के 23 में बेच दिया। वैसे तो तुम दिमाग दौड़ाओ तो दौड़ा सकते हो कि आंसर जो होगा वो 23 का मल्टीपल होगा, लेकिन मैं यहाँ इसलिए नहीं दौड़वाना चाहता दिमाग क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा डाटा है, 23 से भाग नहीं जाएगा। तो 15% प्रॉफिट, 20% लाभ पर नेहा को बेच दिया। फिर नेहा ने वही मोबाइल रोहित को 15% लाभ पर बेच दिया, यानी 20 की चीज 3 बेच दी। फिर मोबाइल रोहित ने तोड़ दिया, फिर 25% के लॉस पे बेच दिया। 25% की फिर वही फ्रैक्शन, 25% 1/4, यानी 4 की चीज 3 में। ये हो गया मेरे भाई सवाल का उत्तर। पहले इतनी बात समझो फिर आगे बताऊंगा। देखिए यार, अगर आप इतने समझदार हैं, यूनिट डिजिट से तो खेल बनेगा नहीं। बिल्कुल। और किससे खेल बनेगा? देखो 20 5 100, 2 जीरो कट गया। 2 ऑप्शन बचे अपने पास। या तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि ये 3 का ये था, 3 का ये था, 3 का ये, यानी 27 से भाग जा रहा है तो 9 से भाग देके फिर चेक कर ले। या हम एक बात तो जानते हैं कि 6 से काटोगे 2 दूनी 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 75 आएगा। बिल्कुल ठीक है, 75 होता है 25 का मल्टीपल, यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 25 का मल्टीपल होगा। सर 25 से भाग देना सिखाया था? हाँ सर सिखाया था। क्या सिखाया था सर? कि कोई भी संख्या 25 से तभी भाग होगी जब उसके आखिरी 2 डिजिट 25 से भाग होगी। तो मेरे भाई 25 से ये भाग हो रहा है, हाँ जी आखिरी 2 डिजिट। ये 55 25 से भाग होता है? नहीं। तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें देखोगे तो पल्ले पड़ेगा। डाइट तरीका राज बनाना, करिए भाई। देखिए मेरे भाई, कह रहा है ए ने एक वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेच दिया। बी ने इसे सी को दे दिया, सी ने इसे डी को दे दिया, डी ने इसे खरीद लिया। कहता है डी ने इस आर्टिकल को 330 रुपए में खरीदा है। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। तो कहता है बी के साथ क्या हुआ? तो मेरे भाई डी ने खरीदा है 330 में, 330 रुपए में डी ने लिया, और डी को दिया किसने भाई? यहां से ध्यान देना। कहता है यदि सी ने 45% लॉस पर यह चीज डी को बेची, 45% लॉस पे डी को बेची, 45% की फ्रैक्शन हो गई 9/20, यानी सी ने 20 में खरीदा होगा तो 9 का लॉस लेके 11 में बेचा होगा। तो 11 यूनिट 330 है,
तो भैया 20 यूनिट की वैल्यू कितनी, इतने, बिल्कुल सही। तो एक्चुअल में सी ने ये आर्टिकल इतने में खरीदा। अब कह रहा है सी को किसने दिया, बी ने कैसे दिया, सी को 20% प्रॉफिट पे दिया। यानी वो ये कह रहा है कि सर बी ने अगर चीज 5 में खरीदी, 20% की फ्रैक्शन इक्वल 5 में खरीदी तो 1 का लाभ देके 6 में देगा। यानी अगर बी ने चीज 5 में खरीदी तो 1 का लाभ लिया, 6 में सी को बेची। तो सी ने अगर ये चीज 6 में खरीदी है ना, सी ने मतलब बी ने 6 में बेची है, तो ये बी का सेलिंग प्राइस है, तो बी ने खरीदी कितने में होगी, 5 में। ये कुल मिला के मेरे भाई आंसर है। 11 से काटेंगे 30, 6 से काटेंगे 5, और 5 5 25, 25 दूनी 50, 500। ये मेरा आंसर आ गया। हाँ जी। दूसरी बात, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप प्यार नहीं करते इस डाटा से, तो आप ये देखिए कि आपके पास 4 लोग हैं, ए बी सी डी। मैं ए को क्यों ही लेके चलूं, क्योंकि सवाल में ए का कुछ पूछा ही नहीं है, डी की वैल्यू दे रखी, बी का पूछा है। तो हम सेकेंड लाइन से लेते हैं कि बी ने से सी को 20% प्रॉफिट पे बेचा, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी बी ने 5 में खरीदा तो सी को 6 में बेच दिया। फिर कहता है सी ने इसे डी को 45% हानि पर बेच दिया, यानी 9/20। यानी वो ये कह रहा है कि सी ने अगर 20 में खरीदा था तो 9 का लॉस लेके 11 में बेच दिया। अब देखो सेम करने के लिए 20 और 6 का एलसीएम लेंगे मेरे भाई, कितना आएगा, 60। तो इधर 10 से गुना करना होगा, तो 10 5 50, 10 6 60, ये हो जाएगा 60। और इसे 3 से क्या थी, 11 थी 33। तो सिंपल है कि भाई 33 यूनिट 330 है, तो 1 यूनिट 10, तो 50 यूनिट 500 रुपए। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर हो। डाइट मेरी का बनाना। बताइए राजा, ओ राजा 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 करे जे मैं समझा। करिए भैया, 10 सेकंड है तुम्हारे पास। आप हर एक सवाल को ना घर पे डिटेल में कर लिया करो पहले से, क्योंकि मैं सीट पहले दे दे रहा हूं आपको। आराम से ना डिटेल में करो, बढ़िया से मन करके समझो सवाल को डिटेल में। उसका शॉर्टकट के लिए मेरे पास आया करो डिस्कशन में। देखिए मैं समझदार हूं, तो मैंने एक चीज देखी कि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, पर पहले मैं समझदार नहीं हूं, उससे करता हूं, मैं समझदार सच में नहीं हूं। कहता है यार पी ने ये चीज 1200 रुपए में खरीदी, आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब कहता है पी ने ये आर्टिकल 15% प्रॉफिट लेके आगे बेच दिया, तो 1200 का 15% प्रॉफिट 180, 12 15 180 होता है, यानी 1380 में इसे क्यू ने खरीद लिया। भाई पी ने चीज क्यू को दे दी, बिल्कुल ठीक है। अब कहता है क्यू ने इसे आर को दे दिया, क्यू ने अब ये चीज दे दी आर को, कितने में जी, 1449। कितने का प्रॉफिट कमा लिया जी, 50 समझो ये हो गया, और 20 ये 70 का प्रॉफिट कमा लिया। तो भैया 70 का प्रॉफिट कमाया 1380 पे, तो कहता कितना परसेंट हो गया, यही पूछ रहा है ना, क्यू का लाभ प्रतिशत बताइए। कहता है क्यू ने इसे, यही बना ना भाई, 1449, बिल्कुल। तो कहता कितना हुआ, देखो यार 7 से काटेंगे, 1380 है ना भाई, ये 12 15 180, 180 का प्रॉफिट कमाया तो 1380, 1300 से 1449। तो कहता है क्यू का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो यार करेंगे, 7 एकम 7। ध्यान दो, अगर यहां मेरे बच्चे 140 लिख दूं, मैं 138 की जगह 140 लिख दूं, तो कट के डायरेक्ट 20 आ जाएगा। आपने कहा हाँ, लेकिन ये 140 के ही तो नजदीक है, ध्यान दोगे तो आंसर 5% के नजदीक आएगा। तो 5% के नजदीक आंसर आएगा, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। हाँ जी। अच्छा वो सॉरी सॉरी, मैंने 50 ले लिया था, माफ करना, 50 ले लिया था, ये 6 ना सॉरी, 50 लेके और फिर ये 20, लेकिन था ये 69, माफ करना। तो ये तो पूरा कट रहा है, लगभग नहीं हो, हाँ तो बस, तो सीधा है 69 दूनी 138, 20 20 5 100, 5% डायरेक्ट है। अगर हम इसे 70 भी लेते तो भी लगभग वहीं पहुंच रहे थे। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम ऐसे ना करें, तो हम ये देखें, लगभग में चीजें पकड़नी हो। वैसे ये सवाल सिंपल ही हो रहा है कि भाई 1200 की चीज 1449 में बेची गई, तो मैं कह देता हूं यार 1450 में बेची, 1 रुपये तो बढ़ाया है, तो कितने का प्रॉफिट कमा दिया, 250 का प्रॉफिट।
तो 250 का प्रॉफिट अगर 1200 पे कमाओगे तो कितना परसेंट हो गया? रेशियो लेते हैं, 0 से 0 गया, 5 5 25 और 24 पंजे 120। 1/24 4 सही 1/6 तो 5/24 यानी 20 सही 1/6 ना 20 सही 5/6 यानी लगभग जो मेरा आंसर बैठेगा ना मेरे बच्चे, वो 20% से तो बहुत ज्यादा बैठेगा, लेकिन 21% से थोड़ा कम बैठेगा। 21% से थोड़ा कम बैठेगा ओवरऑल अगर प्रॉफिट निकालें। वैसे सक्सेसिव लग रहा है कैसे कि सर एक तो 15% का पहला प्रॉफिट है, फिर दूसरा प्रॉफिट है, और सक्सेसिव लगा तो ध्यान देना x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई होगा। आपने कहा हाँ, तो भाई 15 में मैं 6 जोड़ूंगा तो 21 तो यही हो गया, कुछ और जोड़ूंगा तो 21 से बड़ा चला जाएगा, इसलिए गलत है। 10 तो शामिल ही नहीं होगा क्योंकि 15 10 25 बड़ा हो गया, 5 ही तो हो रहा है, 15 5 20 क्योंकि यही तो 21 से छोटा आ रहा है। तो चलिए मेरे बच्चे, आज हम इतना ही रखते हैं सेशन, क्योंकि बहुत सारे ढक्कन पढ़ के नहीं आए। बाकी भाई कल से पढ़ के आइए, तभी मजा आएगा, तभी मैं पढ़ा पाऊंगा। चलिए थैंक यू मेरे बच्चे, आप सभी को नमस्कार, हैव नाइस डे टू एवरीवन। इस वीडियो को भाई अपने दोस्तों को बता दीजिए, क्योंकि ये राइट टाइम है अपने टेस्ट का डिस्कशन करने का, है ना। जितने सवाल कल होने वो पहले ही आपके मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दिए। राकेश यादव